दिया था। आज हम उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए इसको, या इसको सॉल्व करने का अच्छा सा तरीका क्या है। fx कोई एक पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर पर है जिसकी डिग्री जो है p है, यानी x पावर p माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है जहां p कोई प्राइम नंबर है। सिद्ध करना है कि जो डिग्री स्प्लिटिंग फील्ड का होगा ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर वो p माइनस 1 होगा। तो कैसे इसे हम अप्रोच करते हैं, कल के वीडियो को अगर आपने बढ़िया से देखा होगा तो कुछ आइडिया आपको जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के रूट्स के नेचर को पता करते हैं कि इस पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे होंगे। सॉल्यूशन गिवन पॉलिनोमियल is fx equal x to the power p minus 1 over field of rational number q। तो अब हम इसके रूट्स को पता करते हैं। रूट्स ऑफ fx are given by, हम इसको जीरो करेंगे, x पावर p माइनस 1 इक्वल जीरो करेंगे। इसको हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 x टू द पावर p माइनस 1 प्लस x टू द पावर p माइनस 2 प्लस x टू द पावर p माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1। दिस इज इक्वल 0। अब आप देखिए इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं इसको समझना भी आपके लिए जरूरी है। आप देखिए यहाँ पर दो फैक्टर हमने इसके किए, तो यहाँ से इजीली दिखाई दे रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट 1 होगा। जब आप x माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो x बराबर 1, इजीली इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से और जो दूसरा पार्ट हमारे पास है x पावर p माइनस 1 प्लस x पावर p माइनस 2 प्लस x पावर p माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1, ये जो पार्ट हमारे पास है इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल? साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल के जो प्रत्येक रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। इस पॉलिनोमियल के ऑल रूट्स क्या होते हैं? ऑल रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिए आप यहां पर देखिए, अगर हम यहां देखें तो x पावर p माइनस 1 के हमारे p रूट्स मिलेंगे, जिसमें x बराबर 1 भी एक रूट होगा इसका, और अदर जो p माइनस 1 रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगे। साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल एक एग्जांपल, लेकिन शर्त है कि यहाँ पर p प्राइम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि हमने p बराबर 3 ले लिया, ठीक है, p बराबर हमने जो है 3 ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अगर आप यहाँ पे रखें p बराबर जो है 3 रखेंगे तो x स्क्वायर से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पर हमको मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ x मिलेगा, लास्ट में हमको 1 मिलेगा। और आप जानते हैं कि इसके दो रूट्स क्या होते हैं, एक ओमेगा होता है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। जहां ओमेगा होता है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस आई रूट 3 आयोटा बाई 2। तो आप यहां देख रहे होंगे कि इसके दो रूट्स हैं, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो ये लॉजिक जानना चाहिए कि साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल के ऑल रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखिए यहां पर हम अगर स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करते हैं तो स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड करने
ये देखना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर हमारे लिए उपयोगी है। आप देखिए कि जो x माइनस वन फैक्टर है, x माइनस वन फैक्टर जो रूट देगा वो x बराबर 1 देगा। अगर हम ये लेते हैं x माइनस वन इक्वल 0, तो यहाँ से हमको x बराबर 1 मिलेगा, जो कि फील्ड ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कल के लेक्चर को अगर आपने देखा होगा तो हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई एलिमेंट किसी फील्ड में बिलोंग करता है तो उसको अगर उसमें ज्वाइन कर दें तो फिर वही फील्ड मिल जाएगी। अर्थात अगर हम Q1 निकालेंगे, 1 को Q में ज्वाइन कर दें तो हमें Q ही मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अच्छा आप देखिए कि ये पॉलीनोमियल ओवर Q पर है, तो इसके रूट्स या तो Q में होंगे या Q के बाहर होंगे। तो अगर रूट Q में ही है तो स्प्लिटिंग फील्ड हमारा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि x माइनस वन फैक्टर लेने से फील्ड सेम बनी रह जाएगी, इसलिए x माइनस वन फैक्टर से स्प्लिटिंग फील्ड प्रभावित नहीं होता है। स्प्लिटिंग फील्ड कहाँ से होगा, क्योंकि ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है, इसके सभी के सभी जो p माइनस वन रूट्स हैं, इस पॉलीनोमियल के p माइनस वन रूट्स होंगे, तो इसके सभी रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हो सेट ऑफ रेशनल नंबर में होगा नहीं, इसका मतलब उसको हम एडजॉइन करेंगे, अर्थात वो रेशनल नंबर का एक्सटेंशन फील्ड जो है हमको प्राप्त करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसलिए हम x माइनस वन फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि x माइनस वन फैक्टर तो हमको ऑलवेज जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, ये फैक्टर से जो हमको रूट्स मिलेगा वो ऑलवेज सेट ऑफ रेशनल नंबर में उपस्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx is determined by polynomial x to the power p minus 1 plus x to the power p minus 2 plus x to the power p minus 3 plus dot 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 plus x plus 1 ये पॉलीनोमियल है। और ये जो पॉलीनोमियल हमारे पास है which is साइक्लोटोमिक पॉलीनोमियल, यहां पर आप लिख भी सकते हो नोट में, क्यों? क्योंकि फॉर x माइनस वन इक्वल 0 x इक्वल 1 which is already belongs to set of rational number। तो यहां से आप देखिए, और ये जो हमारे पास पॉलीनोमियल है which is साइक्लोटोमिक पॉलीनोमियल। ठीक है, हम क्या जानते हैं, we know that all roots of cyclotomic polynomial are complex valued। वो सभी रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल से gx, इसको हमने क्या कहा, gx दिस इज इक्वल टू x टू द पावर p माइनस 1 x के पावर p माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1 will be complex valued। अब आप देखिए, इसका मतलब इसके सभी के सभी रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। और कितने रूट्स होंगे, p माइनस 1 रूट्स होंगे। अब हम मान लेते हैं कि अल्फा इसका कोई एक रूट है। हम मान लेते हैं लेट अल्फा बी
एनी रूट ऑफ gx। हमने माना कि gx का एक रूट क्या है, अल्फा। तो अगर gx का रूट अल्फा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि अल्फा इसको सैटिस्फाइड करेगा। और ये जो पॉलिनोमियल है ओवर क्यू पर है, तो अगर अल्फा इज रूट ऑफ gx तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास gx है ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। और अल्फा अगर अलजेब्राइक ओवर क्यू हो गया और ये पॉलिनोमियल आल्सो इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है। एक आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा होगा आइंस्टीन क्राइटेरिया, जिसके द्वारा जो है हम किसी भी पॉलिनोमियल के इरेड्यूसिबल होने के शर्त का पता लगाते हैं। तो ये जो है आइंस्टीन क्राइटेरिया से हम लोग इसको इजीली पता कर लेते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारा इरेड्यूसिबल ओवर क्यू है कि नहीं है। अच्छा, एक उसके लिए रिजल्ट होता है, मैं थोड़ा सा निकाल करा देता हूं कि मान लीजिए यह कोई फील्ड है, ठीक है, यह कोई फील्ड है और उसके बाद ए, अगर ए जो है यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर fx इज इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल ओवर f, then fx plus a is also irreducible ओवर f, ठीक है। ये आप इस रिजल्ट को आप देखिए कि अगर fx f पर अगर यह फील्ड है कोई, अगर fx f पर इरेड्यूसिबल है तो fx प्लस a भी जो है इरेड्यूसिबल होता है। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि वो फील्ड ही हो, वो अदर भी सेट हो सकता है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि अगर fx इरेड्यूसिबल ओवर f है तो fx प्लस a भी इरेड्यूसिबल ओवर f होता है। ये शर्त है कि जहां पर a जो है वो बिलोंग करे f में। तो इस रिजल्ट को हम लोग देखते हैं और इसी से प्रूफ इसका हम लोग करते हैं। देखिए, तो अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू एंड gx इज इरेड्यूसिबल ओवर क्यू बाय आइंस्टीन क्राइटेरिया से हम ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का होगा, p-1, जितना इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो अब यहां से हम देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि जो डिग्री ऑफ हमारे पास q अल्फा ओवर क्यू आएगा, क्योंकि अल्फा इज अलजेब्राइक ओवर क्यू है तो q अल्फा विल बी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ q होगा एंड डिग्री ऑफ q अल्फा ओवर q दिस मस्ट बी p-1। तो अब आप देखिए, अच्छा अब ये q अल्फा क्या है, q का एक्सटेंशन फील्ड है जो अल्फा को कंटेन कर रहा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि इस साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल के p-1 रूट्स होंगे, तो p-1 रूट्स में केवल एक रूट को ये कंटेन कर रहा है, अदर रूट्स को अगर ये कंटेन नहीं करता है तो स्प्लिटिंग फील्ड नहीं हो सकता। तो मैं क्लेम करने वाला हूं कि ये जो हमारा q अल्फा मिला है यही स्प्लिटिंग फील्ड होगा। अर्थात हम अगर ये सिद्ध कर दें कि q अल्फा जो है gx के सभी रूट्स को रखता है और q अल्फा 1 को तो रखेगा ही, तो इसका मतलब कि all roots of fx are lies in q alpha, then we can say that q alpha will be splitting field। तो यहाँ पर हम यहाँ से अब ये सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास q अल्फा होगा, we claim that। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ से साबित हो गया कि जो स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री होगी, ठीक है, वो या तो p-1 होगी या p-1 से बड़ा होगा। अगर q अल्फा सभी रूट्स रखेगा तो इसका मतलब यही स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा।
अगर कोई अल्फा सभी रूट्स नहीं रखेगा तो इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसका एक्सटेंशन फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्लियरली ये कह सकते हैं, क्लियरली इफ E is splitting field of Fx, then degree of P over Q must be greater or equal to P minus 1। तो E over Q की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, या तो P minus 1 होगा या P minus 1 से अधिक होगा। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, अब हम क्लेम कर रहे हैं कि जो Q अल्फा होगा वो स्प्लिटिंग फील्ड होगा Gx का। इसका मतलब हमको Gx के ऑल रूट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो रूट्स ऑफ Gx इज रूट्स ऑफ Fx, रूट्स ऑफ Fx except x इक्वल 1, मतलब x बराबर 1 को छोड़ करके। ऐसे आप लोग जानते हैं कि जो Fx है वो x माइनस 1 इंटू Gx है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हम Fx के p रूट्स निकाल लें उसमें x बराबर 1 को छोड़ दें तो Gx के रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ वी इवैल्यूएट all roots of Fx h। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, x टू द पावर p माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से हमको x टू द पावर p इक्वल 1 मिलेगा, यहाँ से हमको x इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई p मिलेगा। और इसको 1 को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखें ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करके, तो हो जाएगा cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई, इसका पावर कितना 1 बाई p, जहां पर r की वैल्यू कहां से कहां तक रन करेगी, r इक्वल टू 0 1 2 से लेकर के p माइनस 1। तो अगर हम r की वैल्यू 0 से लेकर p माइनस 1 तक रखते चले जाएंगे तो हमको टोटल p रूट्स मिल जाएंगे जिसमें x बराबर 1 भी सम्मिलित होगा। तो यहां से आप देखिए, अगर हम देखें तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये क्या हमारे पास हो जाएगा, e टू द पावर 2 r पाई i, ठीक है, बाई p, इस टाइप का हो जाएगा। यहां से अगर हम r बराबर 0 1 2 p माइनस 1 रखें तो रूट्स ऑफ fx क्या होंगे, रूट्स ऑफ fx r हमारे पास 1 मिलेगा, e के पावर 2 पाई i बाई p। देखिए r बराबर 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, r बराबर 1 रखोगे तो e के पावर 2 पाई i बाई p मिलेगा, फिर e के पावर 2 पाई i बाई p, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, यानी हम इसको कहें कि 4 पाई i मिलेगा, ठीक है। फिर e के पावर 6 पाई i अपॉन p, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमको मिलेगा e के पावर 2 p माइनस 1 पाई i बाई p। तो इस प्रकार से टोटल कितने रूट्स होंगे, p रूट्स। अब gx के जो रूट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 को हटा दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, बाकी के सभी रूट्स gx के और सभी कॉम्प्लेक्स वैल्यू होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिखेंगे 1, इसको अल्फा लिखें, इसको अल्फा स्क्वायर लिखें, इसको अल्फा क्यूब लिखें और इसको अल्फा टू द पावर p माइनस 1 लिखें, जहां पर अल्फा का मतलब है e टू द पावर 2 पाई i बाई। अगर हम अल्फा को e के पावर 2 पाई i बाई p लिख दें तो हमारे पास ये हो जाएगा 1, ये अल्फा। e के पावर 4 पाई i बाई p को लिखेंगे e के पावर 2 पाई i बाई p का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब, इस टाइप से जो है रूट्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो रूट्स ऑफ gx क्या होंगे, हेंस रूट्स ऑफ gx आर क्या हो जाएंगे, अल्फा
अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर p माइनस ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पर जो r की वैल्यू हम दे रहे हैं 0 से लेकर p माइनस 1 तक, ठीक है। तो ये इस एक्सपोनेंशियल जो है यहाँ पर देखिए जो फंक्शन, अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू फर्दर बढ़ाएं p कर दे तो पुनः इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर r की वैल्यू 0 से लेकर के p माइनस 1 तक रखने पर इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, और उसके बाद लेकिन फर्दर जैसे आप p माइनस 1 से आगे बढ़ाओगे वैल्यू रिपीट होने लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने जो वैल्यू रखा है 0 से लेकर के p माइनस 1 तक रखा है, तो इसमें कोई भी अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा p माइनस 1 जो है डिस्टिंक्ट होंगे। तो gx आर व्हिच आर डिस्टिंक्ट, ये सभी जो है क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और वैसे भी साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल के सभी रूट्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास ये हो गया। अब आप यहाँ पर इजीली देख पा रहे होंगे कि हियर अल्फा जो है वो बिलोंग कर रहा है क्यू अल्फा में, ठीक है। अल्फा जो है क्यू अल्फा में बिलोंग कर रहा है, तो इसका अर्थ हो गया कि दिस इंप्लाइज अल्फा इनटू अल्फा भी क्यू अल्फा में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया कि अल्फा स्क्वायर भी क्यू अल्फा में बिलोंग करेगा। तो बताओ gx का रूट अल्फा भी क्यू अल्फा में है, अल्फा स्क्वायर भी क्यू अल्फा में है, और इन सिमिलर माइनर में आप लोग कह सकते हैं सिमिलरली अगर हम कहें तो अल्फा क्यूब, ठीक है, अल्फा टू द पावर 4, ठीक है। अगर अल्फा स्क्वायर क्यू अल्फा में है तो अल्फा स्क्वायर इनटू अल्फा अल्फा क्यूब हो जाएगा। अगर अल्फा क्यूब क्यू अल्फा में है तो अल्फा क्यूब इनटू अल्फा अल्फा पावर 4 हो जाएगा, और अल्फा टू द पावर p माइनस 1 ये जो होगा ये भी बिलोंग करेगा क्यू अल्फा में। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू अल्फा कंटेन्स ऑल रूट्स ऑफ gx, हेंस क्यू अल्फा कंटेन्स ऑल रूट्स ऑफ gx, और इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू अल्फा विल बी स्प्रेडिंग फील्ड ऑफ जो है gx, हेंस क्यू अल्फा will be splitting field of gx, ठीक है। यहां से हो गया। अब देखिए हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि जो fx की स्प्लिटिंग फील्ड है वो gx से डिटरमाइन की है। इसका मतलब कि जो fx का जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो भी क्या होगा, यही क्यू अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यू अल्फा जो है 1 को तो कंटेन कर ही रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये सभी तो डिस्टिंक्ट है जहां पर अल्फा जो है वो 1 नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1 को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं और also 1 बिलोंग करता है क्यू अल्फा में। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट all roots of fx lies in q alpha, and this shows that q alpha is splitting field of fx over q over। अब आप यहां से ये भी ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ क्यू अल्फा ओवर क्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ठीक है। एज वी हैव सीन दैट डिग्री ऑफ क्यू अल्फा ओवर क्यू दिस इज इक्वल p माइनस 1, और यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था, ठीक है। जहां अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इक्वल टू e टू द पावर 2 pi I डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक स्प्लिटिंग फील्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर q e के पावर 2 pi I बाय p जो है वो स्प्लिटिंग